एक संत कहते हैं बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। बसंत के आगमन पर प्रकृति मुस्कुराती है और किसी संत का जब आगमन होता है तो हमारी संस्कृति मुस्कुरा उठती है। संस्कृति मुस्कुराती है संत के आगमन से। बसंत के आने से आसपास की तस्वीर बदल जाती है। बसंत के आने से तस्वीर बदल जाती है और किसी संत का आगमन जब हमारे जीवन में होता है तो जीवन की तासीर बदल जाती है। तो श्रद्धा के साथ, बसंत माने श्रद्धा, तो ये बगिया में सदैव बसंत रहती है और इसमें 4 तरह के पक्षी हैं। ये पक्षी कोई और नहीं, हम सब पक्षी हैं। और ये 4 तरह के कौन कौन? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। ये 4 तरह के भक्त हैं। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। ये 4 प्रकार के भक्त कौन कौन? आर्त, ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी। ये 4 भक्त हैं। आर्त, ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी। कुछ लोग आते हैं इस बगिया में, सत्संग में आते हैं दुखी होकर के आते हैं। कुछ ज्ञानी लोग आते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। कुछ जिज्ञासु भी आते हैं जानने के लिए और कुछ लोग आते हैं अर्थार्थी। इसके अलावा एक और पक्षी है। ये 4 भक्त तो हैं, आर्त, ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, लेकिन एक 5वां भी है। कौन सा पक्षी है 5वां? कूजत बिहग नटत कलमोरा। ये पक्षी बोलते हैं लेकिन एक पक्षी है जो बोल नहीं रहा है, वो नाच रहा है। वो कौन है? वो मोर है। ये 4 पक्षी तो बोलते हैं लेकिन 5वां जो मोर है वो बोलता नहीं है, वो नाचता है। यानी ये 4 जो भक्त हैं, इसके अलावा एक 5वां भक्त है जिसको कहते हैं निष्कामी भक्त। किसी प्रकार की चाहत नहीं जिसके अंदर। जाहिन चाहिए कबहू कछु, तुमसन सहज स्नेह। तुमसे सच्चा प्यार जो करता है वो सिर्फ घन श्याम को देख करके, उस राम को देख करके वो भक्त आनंद में विभोर होकर के बस नृत्य ही करता रहता है। मेरे ठाकुर के अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अगर कभी भगवान भी उससे कह देता है बोल तुझे क्या चाहिए, एक तो वो बोलता नहीं है, लेकिन बार बार जब कहता है भगवान बोल तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए, तब भगवान से कहता है सरकार आप ही चाहिए, कोई और नहीं। इसलिए सदैव मैं ये बात कहता रहता हूँ, भगवान से मांगना हो तो भगवान से भगवान को ही मांग लो। भगवान आ जाएंगे, जीवन में किसी की कमी नहीं रहेगी। तो इस बगिया के द्वार पर प्रभु का आगमन होता है। लक्ष्मण जी ने कहा चलें सरकार। राम जी रुक गए। नहीं, क्यों? बोले ये बगिया है और बगिया का मालिक माली होता है। पहले हम माली से पूछ लेंगे तब चलेंगे। तो माली कहाँ है? उधर से माली जी आ गए। राम जी ने कहा मान्यवर, हमें गुरुदेव के पूजन के निमित्त पुष्प की आवश्यकता है, अगर आपकी अनुमति हो तो हम ले लें। लक्ष्मण जी ने सोचा था माली कहेगा धन्य भाग हमारे सरकार, आप जाएं, जितनी मर्जी हो ले लें। लेकिन जानते हो माली ने क्या कहा? खबरदार जो अंदर गए। हे भगवान, लक्ष्मण जी को लगा खबरदार भी सुनना पड़ेगा जनकपुर में। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी विनती सुनो। राम जी ने कहा हम नहीं जाएंगे तो पुष्प कैसे आएंगे? माली ने कहा अपन है ना सरकार, ये सेवा हम करेंगे। दल फूले उतारे हम ले हो, राम जी विनती सुनो। दल फूले उतारे हम ले हो,
राम जी बिनती सुनो, ओ बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। राम जी ने सोचा अगर ये फूल ला करके दे देंगे तो जो सखियों ने इशारा दिया था उसका क्या होगा। नहीं महाराज, हमें गुरुदेव की आज्ञा है पुष्प लाने का, हमें जाने की अनुमति दे दीजिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। माली ने कहा दिक्कत है क्या। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, 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 पंखुरी पायन गड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो, पंखुरी पायन गड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो, ये बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। महाराज, हमने संतों से सुना है सबसे कोमल है कमल, और कमल से भी कोमल है कमला, और कमला जब अपने हाथों से आपके पैर को दबाती हैं तो आपके पैर में लाल लाल दाग बन जाते हैं। इन कोमल पैरों से आप चलेंगे तो चुभेगा आपको। लक्ष्मण जी ने कहा कांटे। महाराज जनक का इतना नाम, इतने ऐश्वर्यशाली, और उनकी बगिया की ऐसी दुर्दशा कि रास्ते में कांटे बिक रहे हैं। मालिक ने कहा नहीं सरकार, कांटे नहीं हैं तो चुभेंगे क्या। बोले पंखुड़ियां बिछी हैं तो पखुड़ी पायन गड़ी जई है। राम जी ने कहा ये तो पुष्पाच्छादित मार्ग है, कंटका किरण मार्ग होता, रास्ते पे कांटे बिखरे होते, तब भी मैं गुरुदेव की सेवा के लिए चलता। आपको तो कोई तकलीफ नहीं है ना। माली ने कहा मुझे भी तकलीफ है। आपको क्या तकलीफ है। हमने सुना है कि आपके पैरों में बड़ा कमाल है, पत्थर पर पड़े तो नारी निकल जाती है, तो ये तो फूल हैं। राम जी ने कहा तो क्या हम पैर से फूल तोड़ेंगे, हम तो हाथ से तोड़ेंगे। माली ने कहा वही तो कह रहा हूं, जिनके पैरों में इतना बड़ा कमाल है उनके हाथों में कितना बड़ा जादू होगा। वो शिला शाप के वशीभूत थी इसलिए नारी बनी। माली ने कहा गारंटी क्या है कि ये पुष्प श्राप के वशीभूत न हो। तो एक काम करो, प्रयोग करके देख लो। एक पुष्प को छूंगा, अगर वो नारी बन गई तो दूसरे को मत छूने देना, लेकिन अगर वो नारी नहीं बनी तो छूने दोगे ना। अब तो कोई समस्या नहीं। माली ने कहा अभी भी समस्या है। क्या। बोले पूजा के लिए फूल ले जाएंगे। बोले हाँ। तो हाथ तो जरूर धोएंगे। बोले बिल्कुल धोएंगे। तो हाथ धोने के लिए आप तालाब में जाएंगे। बिल्कुल। तो तालाब की जो सीढ़ियाँ हैं सरकार वो पत्थर की है, और उन पत्थरों पर अगर आपके पैर पड़े, फूल गायब होगा तो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब वो तालाब की सीढ़ियाँ गायब हो जाएंगी तो जवाब क्या देंगे। सरकार हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लक्ष्मण जी बोले बड़ी समस्या है जी। अच्छा, लोग कहते हैं हर समस्या का समाधान होता है। अंदर जाने के लिए इस समस्या का समाधान है कोई। माली ने कहा हम तो एक ही बात जानते हैं, हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है हम किशोरी जी के नाम की जय जयकार कर लेते हैं, हमारे जीवन की समस्या समाप्त हो जाती है।
लक्ष्मण जी ने कहा सरकार बोल लिया जाए, किशोरी जी की जय जयकार। और राम जी ने कहा लोग सुनेंगे क्या कहेंगे। रघुवंश के बालक ने निमि वंश की कन्या की जय जयकार की। बोले अंदर से तो करते हो। तो राम जी बोले अंदर से अंदर रहने दो ना, बाहर क्यों करेंगे, तो हम ही बोल लेते। तो संत कहते हैं राम लक्ष्मण दोनों भैया ने जय जयकार किया है, उसके बाद प्रविष्ट हुए हैं। संकेत क्या है, ये भक्ति की बगिया है। भक्ति की बगिया में भगवान का भी प्रवेश तब होता है जब भक्ति की सत्ता को स्वीकार कर लेता है। आइए हम भी अगर चाहते हैं अपने जीवन में किशोरी जी की कृपा अगर बरस